कि अगर मिनिमम फ़ाइन्स हैं वो अगर जमा करवा दिए जाएँ तो फिर उनकी रिहाई मुमकिन है। तो वो और उनमें देखना ये भी है कि क्या वो डिज़र्विंग भी हैं या नहीं। अगर वो डिज़र्विंग हैं तो वो नेशनल पीस एंड जस्टिस के तहत हम जो उनके फ़ाइन जमा करवाएंगे। लेकिन अगर वो जानबूझ के जमा नहीं करवा रहे या उन पर और भी केसेस हैं और वो बाहर निकल के माशरे में मज़ीद हार्डन एंड क्रिमिनल और डेस्परेट साबित होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम नहीं उन पे हाथ डाल रहे या उनको नहीं छुड़वा रहे कि जिनसे बाहर आने से मुमकिन है कि माशरे में और अनरेस्ट हो और उनके और दीगर केसेस भी हों। लिहाजा जो हमारी नज़र में आए हैं तकरीबन 21 से 22 लोग ऐसे हैं जो डिज़र्विंग हैं और जिनके फ़ाइन जमा करवा के वो बाहर उनको निकलवाया जा सकता है। जी। अच्छा काजी साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने जिस तरह जेल के अंदर की बात की है कि वहाँ पर भी इनजस्टिस हो सकता है, इस सिलसिले में आपके जहन में क्या प्लान है? क्योंकि हमें भी बाहैसियत साफ़ी मुख्तलिफ़ शिकायत जेल के हवाले से मिलती रहती हैं, तशद्दुद की और दीगर जिस तरह मुलाकात के हवाले से है कि पैसे ले रहे हैं। ये अगर शिकायत दरसदराज से सामने आ रही हैं, अब अगर इस कौंसल के सामने भी पेश होती है, आपका क्या एक्शन होगा? देखिए जी, बात ये है कि जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी इनजस्टिस होता है, उसको रेक्टिफाई करने का एक लीगल वे होता है। हमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम जुल्म ज़्यादती देख ज़रूर सकते हैं, लेकिन हमें उसके रेक्टिफिकेशन का नहीं पता होता कि इसकी रेमेडी कहाँ से अवेलेबल है। अब लोग बहसीत कि जेल वैसे एक जैसे हॉस्पिटल है, ऐसे जेल एक ख़तरनाक जगह है कि ना अब जेल की तरफ कोई बंदा नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर आम पब्लिक भी आ सकती है, उनका राइट है, वो यहाँ के देख सकते हैं, प्रॉब्लम यहाँ के समझ सकते हैं और यहाँ प्रॉब्लम्स के मुताबिक वो लोगों को डिज़र्व लोगों को बाहर भी निकलवा सकते हैं। यहाँ पर अफ्तारी का बंदोबस्त लोगों किया जा सकता है, यहाँ को पानी की ख़राबी का मसला हो वो यहाँ हल किया जा सकता है। यहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आम लोगों की एक्सेस तक है और लोग कर सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। लिहाजा जो आपने सवाल पूछा है कि जो जो यहाँ पर टॉर्चर है ये उस या मुलाकात पर ये इनसे पैसे वगैरह लेते हैं, तो वो ये है कि हम मैं तो एक मामूली सा वकील हूँ, वकालत के शोबे से मेरा ताल्लुक़ है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए ज़ाहिर है किसी न किसी कंप्लेंट तो सामने आएगी। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यहाँ बैठा हुआ है, उनकी कोर्ट में केस अगर फ़ाइल कर दिया जाए कि वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और कोई कंप्लेंट सामने 2-3 आ जाएँ, तो वो इनको इस बात से रोक भी सकते हैं, इनके ख़िलाफ़ एफआईआर भी हो सकती है और सारे मामलात हो सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि अब तक हमारे पास कम से कम कोर्ट्स में कोई ऐसे बंदे नहीं आए जो कंप्लेंट करें कि जनाब फ़लाने ने हमसे पैसे ले लिए या फ़लाने नहीं। अगर कोई टॉर्चर वाला मामला खुदा न खास्ता यहाँ हो जाता है, तो वो भी चूँकि हर 14 दिन के बाद हर मुलज़िम की इलाका मजिस्ट्रेट के पास उसकी पेशी होती है। वो किस लिए होती है कि हर 14 दिन के बाद वो जज को ये बता सके, मैजिस्ट्रेट को, कि इन 14 दिनों में जेल वालों ने उसके साथ कैसा सलूक किया। क्योंकि असल में वो कस्टोडियन मैजिस्ट्रेट होता है जिसने उसको जेल में भेजा होता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैजिस्ट्रेट की होती है कि वो उससे पूछे कि उसके हालात वहाँ कैसे हैं। अगर यहाँ कोई टॉर्चर होता है, यहाँ से कोई पैसे वगैरह लिए जाते हैं, तो वो अपने मैजिस्ट्रेट को जब 14 दिन के बाद उसकी पेश करें तो वहाँ पर वो एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, अपने लॉयर को भी वो बता सकता है कि वो कन्वे करे और ख़ुद रिटन एप्लीकेशन भी इलाका मजिस्ट्रेट को दे सकता है कि मुझे जेल में ये प्रॉब्लम है, और बीइंग इलाका मजिस्ट्रेट जेल हुकाम के ख़िलाफ़ भी एक्शन ले सकते हैं। जी। अच्छा काजी साहब, ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह काफ़ी मारूफ़ कानूनदान हैं। आज आज आपका जो ये दौरा है, ज़ाहिर है ये इसकी नौइयत कुछ और है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि नेशनल जो जस्टिस पीस एंड काउंसिल, उसके प्लेटफॉर्म से आप क्या इन जो अंदर बंद है मज़लूम लोग भी ज़ाहिर होंगे, उनको मुफ्त कानूनी मामनत हासिल हो सकती है? जी बिल्कुल है। एक तो हमारे पास एक लॉ में भी ये चीज़ है कि कोई ऐसे जो मुलज़िम हैं जो कि ऐसे केसेस में इन्वॉल्व हैं जिनकी जो सज़ा है वो डेथ है, तो उनमें लीगल रेमेडी उनको ये है कि स्टेट की तरफ से उनको काउंसिल दिया जाता है। लेकिन लॉ ये कहता है कि जो उससे कम वाले हैं वो उसमें स्टेट एक्सपेंसेस पे कोई काउंसिल नहीं हो सकता। तो उसमें ये है कि हमारी तरफ से पहले भी ऑफ़र्स हैं, अब भी हैं, और आपके इस मीडिया के थ्रू मैं अब भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई ऐसे जो जस्टिफाई इस बात के कि वो काउंसिल एंगेज ना कर सकते हों और उनकी कोई जुर्माने का प्रॉब्लम हो या उनको कोई भी लीगल रेमेडी चाहिए होती है जो हम दिलवा सकते हों, तो वो नेशनल पीस एंड जस्टिस जो काउंसिल है उसके थ्रू हम उनको फ्री लीगल एड देने के लिए भी तैयार हैं, और पहले भी देते रहें, लेकिन पहले इनफरादी तौर पर अपनी अपनी जगह पे काम करते रहें। अब चूँकि ये एक प्लेटफॉर्म है, लिहाजा दोस्त हमें भी कंप्लेंट्स कर सकते हैं, उनके केसेस हमारे पास आ सकते हैं, तो एज अ प्लेटफॉर्म अब हम ये काम कर रहे हैं। तो लिहाजा अब तो हम ये बाजुमात ये इस चीज़ पर हैं कि ख़ुद भी करेंगे, कोई हमें आके कंप्लेंट्स अगर फाइल करेगा तो भी हम करने के लिए तैयार हैं।
नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ नेशनल जस्टिस एंड पीस काउंसिल तहसील चकवाल के सदर चौधरी इफ्तिखार अली ख़ान जो साबिक़ नाज़म भी है वो मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये बताइएगा कि आज जिस तरह आपने सब जेल चकवाल का भी दौरा किया है, बुनियादी तौर पर आपकी ये जो कौंसल है इसके मकासद क्या है? इसके बुनियादी तौर पर मकासद ये हैं कि माशरे में फ़लाह व बहबूद फैलाना, लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती ना हो, उसके अलावा मज़ाहिब के दरमियान अमांगी हो कि मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िरक़ा बंदी ना हो, उनमें कोई आपस में ये लड़ाई झगड़े ना हो। उसके अलावा माशरे में जो लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, गरीब आदमियों को जिनको रसाई नहीं है, जो पहुँच ही नहीं सकते अपने इंसाफ हासिल करने के लिए, उनको उनके हक़ाइक़ के बारे में हम आगाही करने के लिए उनके साथ तावन करेंगे। अच्छा, ये बड़े आम ऑब्जेक्टिव हैं और इनको अचीव करने के लिए अब तक कौंसिल के प्लेटफॉर्म से क्या किया जा रहा है? क्या कोई इजलास वगैरह मुनक्कद हुए हैं? जी, हमारे अब तक 3-4 इजलास हो चुके हैं, जिसमें एक सबसे पहले हमारे इजलास में ये फ़ैसला किया था कि गवर्नमेंट, हमने एक रेजोल्यूशन पास की थी कि कम अज़ कम डिस्ट्रिक्ट चकवाल में जो एक गवर्नमेंट का 2% माजूरों का कोटा है उस पर अमल दरामद किया जाए, और उसके हक़ में हमने रेजोल्यूशन पास की थी जो कि तकरीबन तमाम अब आपके पास पहुंच गई है कि गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल दरामद कराए कि जो 2% माजूरों का कोटा होता है वो उनके हक़ तलफी ना हो। इसके बाद फिर हमारे नेक्स्ट इजलास में ये हमने जेल के बारे में कि हम जेल में विज़िट करेंगे, उन लोगों के बारे में जो गरीब हैं, जिन पे जुर्माना हो जाता है लेकिन वो अपने जुर्माने की खातिर साल 2-2 साल जेल में पड़े रहते हैं, उनको हम अपनी मदद से हम उनको बाहर निकालेंगे जेल से। सही है। ये जो जुर्माने अदा किए जाएंगे ये आप अपनी जेब से अदा करेंगे? जी, अपनी जेब से ये जुर्माने अपनी जेब से हम अदा करेंगे। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने जिस तरह सब जेल चकवाल का दौरा किया है, ये बुनियादी तौर पर जुडिशल लॉकअप है। जी जी। यहाँ पर कोई भी कैदी जो बाकायदा कैदी बन जाता है उसको जेल में मुंतकिल कर देते हैं, बहुत से मसाइल हैं, इस हवाले से आपने क्या यहाँ ऑब्ज़र्व किया है? यहाँ हमने देखा है कि जी असल में तो ये मुकम्मल जेल होनी चाहिए चकवाल में, जो कि बहुत बड़ी मसाइल है क्योंकि कैदियों के अंदर बड़े तंग हो रहे हैं। बिल्कुल ये इस तरह बंद है जिस तरह एक कमरे में बंदा को बंद होता है, ये इस तरह सिचुएशन है। वो जो है उस पे वो अंदर उनकी एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, वो खुला फिर भी सकते हैं, और वो बहुत सारे कैदियों के मसाइल जो हैं वो उनमें कम, और वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जाती है कि जल्द से जल्द ज़मीन एक्वायर करके और इस पे जो है फंडिंग करके जेल बनाई जाए। अच्छा ये बताइएगा कि आप ये जिस किस्म के मकासद अपने बयान कर रहे हैं, मसाइल के हल के लिए कौंसिल के प्लेटफॉर्म से आपकी कोशिशें शुरू हैं, तो ये क्या सिर्फ अखबारी बयानात की हद तक रहेंगी या आप इसमें अमली जद्दोजहद भी वो भी करेंगे? जी, हम अमली तौर पे करेंगे और हर सूरत में करेंगे। आज इसका मुजाहरा आज यही है कि हम अपने तमाम मामलात छोड़ के, अपनी दुनियादारी के सारे मामलात ख़त्म करके हम आए हुए हैं और इन जेल में आए हुए हैं। पिछले 1.5-2 घंटे से 3 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं कि कोई कैदी हमारे मदद करने से बाहर आ सकता है तो हम उसको निकालने के लिए तैयार हैं। तो ये सिलसिला जारी रहेगा? इंशाल्लाह ज़रूर जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल ज़िला चकवाल के सदर चौधरी मज़हर हुसैन साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मज़हर साहब, ये बताइएगा कि आज जिस तरह आपने सब जेल चकवाल का दौरा किया है, यहाँ पर जो कैदी हैं उनके हवाले से मालूमात जो है वो आपने हासिल की है, जो मालूमात आपको मिली है उसकी रोशनी में आप क्या कहेंगे कि कितने कैदी हैं जो आपके ये जो कौंसिल है वो यहाँ से रिहा करवा सकेगी? ये तकरीबन 21 कैदी हैं, 21 के करीब, जो 20 अगस्त तक इनकी रिहाई मुतवक्को है, और इंशाल्लाह हम अपनी टीम के साथ मिलकर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैदियों को रिहा कराएं, इनकी जो तकलीफ़ हैं वो दूर करें और माजूरों के लिए काम करें। उसके बाद ये है कि यहाँ जेल की जो बिल्डिंग है वो कैदियों के लिए नाकाफ़ी है, और मैं स्पेशली हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगा ज़िले सदर होने के नाते कि ये जल्द अज जल्द इसको सब जेल की बजाय सेंट्रल जेल यहाँ बनाई जाए, ताकि जो हमारी जेलम जेल है वो
तकरीबन हमारी गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर है और वहाँ उनको जाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ एक सेंट्रल जेल हो जाए ताकि जो भी कैदी हैं जुर्म तो उनसे इतफाकिया या जिस तरीके से भी हो जाता है ताकि उनकी फैमिली को किसी किस्म की तकलीफ़ से ना गुजरना पड़े। अच्छा चौधरी साहब, अभी जिस तरह आपकी जेल सुप्रिटेंडेंट से मुलाकात हुई है, उन्होंने अपने मसाइल भी कुछ बताए हैं कि जेल के हवाले से बहुत से मसाइल थे, उसने मस्जिद का भी जिक्र किया कि वहाँ से, तो अब जो आज आपने जिस तरह दौरा किया है वक्त की शक्ल में, तो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो फौरी तौर पर आप हल करने जा रहे हैं? फौरी तौर पे मस्जिद का जो कारपेट है, इनकी जो कैंटीन है वहाँ के, इनके तंदूर का या वहाँ किचन का मसला है, वो हम इंशाल्लाह अपनी टीम के साथ मिलकर बहुत जल्द इसको बल्कि हमने कारपेट वालों को अभी कहा है कि वो मस्जिद में कारपेट जो है वो आके डाल दें, और इनके किचन का मसला है वो इंशाल्लाह वो भी जल्दी 2-4 दिन में हो जाएगा। उसके बाद इनके प्रॉब्लम है पानी का, सबसे जो अहम प्रॉब्लम है वो इनकी मोटरें या पाइप खस्ता हाल में हैं, वो लीकेज हो रही है और उसमें जो है क्या कहते हैं वो गंदा पानी भी मिक्स हो रहा है। इस जगह नए पाइप लगवाए जाएँ तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी हफ्ते में ये काम हम मुकम्मल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह हमने कैदियों के हवाले से गुफ्तगू कर ली है, मज़दूरों के हवाले से बात हो चुकी है, इसके अलावा जो आपकी ये कौंसल है उसके कोई और चीदा मकासद आप बताएंगे कि जिनको अचीव करने के लिए अभी आप इस प्लेटफार्म से कोशां हैं? सर बात यह है कि जहाँ भी किसी गरीब किसी के साथ कोई भी ज्यादती होगी हम उसके साथ हैं, सही है। चाहे अच्छा, वो जिस हवाले से भी हो। अच्छा, इस प्लेटफार्म को कोशिश की गई है कि ये गैर सियासी हो? बिल्कुल बिल्कुल ये गैर सियासी है, क्योंकि हमारे साथ भाई हैं नून ग्रुप के भी, पीपल पार्टी के भी हैं और काजी साहब के भी हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, हत्ता के काफ लीग के भी हैं। तो हम इंशाअल्लाह ताला ये सब मिल के हमने हर इदारे की मदद करनी है, किसी के साथ उलझाव हमारा है ही नहीं, आप सबको साथ लेकर चलेंगे? सबको साथ लेकर चलेंगे। जी नाज़रीन, अभी आपने चौधरी मज़हर हुसैन साहब की गुफ्तगू सुनी, ये सदर हैं नेशनल जस्टिस एंड पीस काउंसिल के, और ये बता रहे थे कि जो नेशनल जस्टिस एंड पीस काउंसिल है इसका बुनियादी जो मकासद हैं वो उसमें सबसे जो अहम हैं वो माज़ूरों के हवाले से है, और इसके अलावा जो मज़लूम लोग हैं उनको इंसाफ की फराहमी है। आज इस तरह इस कौंसल के वफ़द ने सब जेल चकवाल का दौरा किया है, तो इससे इनकी दिलचस्पी भी यहाँ है और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अपने काम में संजीदा हैं। नाज़रीन, जेल की इस दुनिया में जो कैद लोग हैं वो भी इंसान हैं, उनसे जुर्म किन हालात में सरज़द हुआ ये एक अलग बहस है, लेकिन उनको इंसान समझते हुए उनकी मदद करनी चाहिए। जेल के जो मरकज़ी गेट है उस पर बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं कि नफ़रत जुर्म से है, इंसान से नहीं। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक फ़िक्रा है और ये हमें तक़वियत देता है कि जो अंदर बंद लोग हैं उनको हम बेयारो मददगार ना छोड़ें, बल्कि उनके मसाइल के हल के लिए और उनकी रिहाई के लिए कोशिश करें, क्योंकि अगर वो रिहा होकर माशरे का एक कारामद हिस्सा बन जाए और माशरे में पुरअमन तौर पर रहना शुरू कर दें तो इससे बड़े सवाब की बात और कोई नहीं हो सकती। आज जिस तरह नेशनल जस्टिस एंड पीस काउंसिल के वफ़द ने यहाँ सब जेल चकवाल का दौरा किया है, और इसके अलावा उनके जो रहनुमा हैं जिसमें सदर, सेक्रेटरी और तहसील सदर शामिल थे, उन्होंने अपने चकवाल से जो खुसूसी गुफ्तगू की और अपने मकासद बयान किए। ये मकासद इतने अहम हैं और इनकी जो काविशें हैं वो इतनी ज़बरदस्त हैं कि मेरे ख़्याल में हम सब लोगों को इनके साथ चलना चाहिए। और जिस तरह वो बता रहे थे कि उनका ये प्लेटफार्म गैर सियासी है, कोई शख्स भी वो इस प्लेटफार्म पर इकट्ठा हो सकता है और इन मकासद के हसूल में इस काउंसिल की मदद फराम कर सकता है। अपने मेज़बान जुल्फ़कार मीर, कैमरामैन गुले अब्बास और साकिब अब्बास को सब जेल चकवाल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।